हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सभी को पता, हम यूपी पुलिस को टारगेट करके हिंदी कंप्लीट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी में हम 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 1 वर्णमाला और प्यारे बच्चों नंबर 2 पर्यायवाची। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम उन चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं जो हमको याद करने हैं। जैसे हमारा पर्यायवाची हो गया, तो प्यारे बच्चों हमको पर्यायवाची रटने ही है एक तरीके से, ठीक है। अगर आप कोई ट्रिक लगा सकते हो, ट्रिक के थ्रू याद कर लेना, पर ट्रिक से ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो आपको सारे रटने ही पड़ेंगे वो। और दूसरे प्यारे बच्चों विलोम शब्द हो गए, ये भी आपको रटने हैं। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, आपको पता है एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है, तो प्यारे बच्चों ये आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे आपको पता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्ध वर्तनी, ठीक है। ये जितने भी प्यारे बच्चों मुहावरे, जितने भी चैप्टर याद करने वाले हैं, तो पहले मैं उनको कंप्लीट करा देता हूँ। पहले कंप्लीट करने से क्या होगा, मान लो भर्ती अब आ जाती है, ठीक है। भर्ती आती है, उसके बाद आपको एग्जाम के लिए 1 महीना मिलता है। कितना? 1 महीना। तो मैं आपसे वादा करता हूँ प्यारे बच्चों, इतनी चीज़ें आप नहीं रट पाओगे एग्जाम से 1 महीना पहले, ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम डेट आ जाती है तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। उस टाइम हमारे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं हो पाती और क्वेश्चन आप देखेंगे गलत करके आप आ जाएंगे, अगर आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतनी जल्दी याद नहीं कर पाते और भूल जाते हैं। तो मैं पहले ही आपको रटाने की कोशिश करूंगा कि आप इनको रट लें। रोज क्या, ये आप 5 से 10 भी याद करेंगे ना, जो मैं लिखवा रहा हूँ इंपोर्टेंट, केवल आपको इतना याद करना और मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस इतना रट लेना, आप रोज के 5 या 10 जैसे भी याद करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो बस। मैं नहीं कह रहा आप 10 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, बस 2-3 घंटे निकाल लो अभी फिलहाल में। जब भर्ती आ जाएगी तो आप पढ़ लेना, 8-8 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद करते हुए चलो, वरना आपको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 37/37 का मैंने आपसे वादा किया है। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, एक भी वीडियो छूटनी नहीं चाहिए, एक सिंगल वीडियो भी छूटनी नहीं चाहिए। हिंदी में आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले डाल दीजिए विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द मैं आपको वैसे ही कराऊंगा जैसे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है एग्जाम में अगर रात का पूछा जाएगा विलोम, तो मैं मान के चलता हूँ हर बच्चा बता देगा दिन होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे विलोम नहीं कराने वाला। कभी आप कहो सर आपने ये नहीं कराया, तो ये तो हर बच्चे को आता है। मैं कहता हूँ पहली क्लास के बच्चे से ही पूछोगे रात का विलोम क्या होता है, दिन होता है। विलोम का मतलब आप सभी जानते हो, विलोम का मतलब विपरीत, मतलब उल्टा, ठीक है। रात का उल्टा क्या होता है, हर बच्चा कहेगा सर दिन होता है, ठीक है। तो इनको कराने से केवल टाइम वेस्ट करना है मुझे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर पूछू गोरे का विलोम क्या होता है, तो हर बच्चा कहेगा सर काला होता है। तो क्या इन्हें कराने की जरूरत है? इन्हें तो हर बच्चा कराएगा अगर पूछे भी जाएंगे, पर ऐसे नहीं पूछे जाते। आप देखेंगे क्वेश्चन उसी तरीके का पूछा है जो ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो मैं उसी तरीके से आपको कराने वाला हूँ। ये आपके नोटबुक में नोट होने चाहिए और एक एक आपके अच्छे तरीके से डाटा होना चाहिए। नंबर 1, एकत्र का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों? विकीर्ण होता है, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि विकीर्ण का विलोम क्या होता है, ऑप्शन में मिल सकता है एकत्र। क्लियर है? दूसरा, ऐहिक का प्यारे बच्चों क्या होता है? ऐहिक का विलोम वेरी इंपॉर्टेंट है, पारलौकिक, ठीक है। क्वेश्चन यही मिल सकता है कि पारलौकिक का विलोम क्या होता है, तो हम कहेंगे सर ऐहिक, ठीक है। ओजस्वी का विलोम पूछेगा निस्तेज। अथ का पूछेगा प्यारे बच्चों इति होता है, ठीक है। क्या होता है? अथ का इति होता है। संकल्प का क्या होता है? विकल्प होता है। स्वतंत्र का क्या होता है? परतंत्र होता है। समास का क्या होता है? व्यास होता है। स्तुति का प्यारे बच्चों क्या होता है? निंदा होता है। एक के विलोम दो दो भी होते हैं, एक शब्द के दो भी विलोम होते हैं, ठीक है। जैसे प्रशंसा का भी होता है, प्रशंसा, इसकी जगह प्रशंसा भी दे सकता है। स्तुति मतलब यहाँ पे प्रशंसा भी लिख सकता है। प्रशंसा के विलोम पूछेगा तब भी क्या होता है? निंदा। एक तरफ प्रशंसा करना और दूसरी तरफ क्या हो रही है? निंदा हो रही है। क्लियर? तो स्तुति का विलोम पूछे तब भी निंदा होता है, प्रशंसा को पूछेगा तब भी निंदा होगा। प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सरस का क्या होता है? नीरस होता है। सरस का विलोम नीरस। एकाग्र का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों? चंचल होता है। स्वकीय का क्या होता है? परकिया। ऐषणा का निष्काम होता है। कृपा का क्या होता है? कोप होता है। यौवन का क्या होता है? जरा होता है। काल्पनिक का क्या होता है? काल्पनिक का प्यारे बच्चों वास्तविक होता है। अनिवार्य का वैकल्पिक होता है। नूतन का पुरातन होता है। कनीय का वरीय होता है। मौलिक का अनुदित होता है, ठीक है। मौलिक का क्या होता है? अनुदित होता है। चिरायु दीर्घायु का विलोम पूछेगा तो अल्पायु होता है। ज्येष्ठ का पूछेगा तो कनिष्ठ होता है। बर्बर का पूछेगा तो सभ्य होता है। मंथर का पूछेगा क्षिप्र होता है। यायावर का पूछेगा स्थिर होता है।
प्यारे बच्चों राजा का विलोम अगर तुमसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सररंक होता है। लचीला का पूछे कठोर होता है। विस्तार का संक्षेप होता है। श्वेत का श्याम होता है। सूक्ष्म का स्थूल होता है। ठीक है, सूक्ष्म का क्या होता है, स्थूल होता है। गरिमा का पूछेगा प्यारे बच्चों लघिमा होता है। अर्पित का पूछे ग्रहित होता है। गुरु का शिष्य होता है और गुरु का लघु होता है। इसके याद रखना इस मात्रा के किस तरीके से गुरु लिखा और ये किस तरीके से, आपको कभी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम एग्जाम में जाते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए और बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए आपके। गणतंत्र का पूछेगा राजतंत्र होता है। गुप्त का पूछेगा प्रकट होता है। गरल का पूछेगा सुधा होता है। गहरा का पूछेगा प्यारे बच्चों छिछला, यह मिल सकता है ऑप्शन में उथला। जड़ का पूछेगा वेरी इंपोर्टेंट है चेतन होता है। चिरंतन का पूछेगा नश्वर होता है। कट्टू का पूछेगा प्यारे बच्चों मधुर होता है। कुटिल का पूछेगा सरल होता है। उज्ज्वल का पूछेगा धूमिल होता है। उत्कृष्ट का पूछेगा निकृष्ट होता है। उपमेय का पूछेगा उपमान होता है। उपमेय का पूछेगा तो क्या होता है, उपमान होता है। बहुत अच्छे से आपको नोट्स तैयार करने हैं, और जिसकी वो क्लासेस छूट गई हैं, ठीक है, वर्णमाला की क्लास अगर आपकी छूट गई है या आपके पर्यायवाची की क्लास छूटी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी वो वीडियो। क्रांति बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, हिंदी की, वहां पे जाके आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं। क्लियर है। खगोल का पूछेगा प्यारे बच्चों भूगोल होता है। अगर भूगोल का पूछेगा तो क्या कहेंगे, खगोल कहेंगे। क्लियर है। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो, जहां भी शेयर करना चाहते हो शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। आप ही बच्चों के हाथ में आगे मुझे पहुंचाना, ठीक है। कितनी आगे आप पहुंचा पाते हो वो आप पर ही डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा शेयर करोगे, क्योंकि जो भी गरीब बच्चा है जिसके पास पढ़ने का साधन नहीं है उसके पास तक जरूर पहुंचा देना, जो किसी का कोर्स नहीं खरीद सकता। वादा करता हूँ किसी का 1,000 रुपये का कोर्स किसी ने खरीदा है तो उसका पढ़ लेना और मुझसे पढ़ लेना बिल्कुल फ्री में। आप अंतर कर पाओगे कि कहाँ से मुझको ज़्यादा मिला और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा फंसे हैं, ठीक है। मैं अपने ऊपर वादा करके कह रहा हूँ, ठीक है, अपने ऊपर मुझे विश्वास है। क्लियर है। और जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। और रीजनिंग में आपकी बहुत अच्छे से, रीजनिंग की किसी को टेंशन नहीं लेनी, केवल मुझे रीजनिंग की प्रैक्टिस करानी है जब वैकेंसी आ जाएंगी तो, ठीक है। अभी 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करूंगा, बट जब वैकेंसी आ जाएंगी तब केवल मुझको रीजनिंग की प्रैक्टिस करानी है। किसी ने क्लास नहीं देखी हो तो 178 वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, उनको जरूर कंप्लीट कर लेना। और कहीं से आपको रीजनिंग नहीं पढ़नी है, जो मैं प्रैक्टिस कराऊँ केवल इतना कर लेना है, ठीक है। और रीजनिंग की आपको पता है कंप्लीट हो गई, और हिंदी का आपको पता चल ही रही है, और बहुत जल्दी कंप्लीट हम इसको कर लेंगे। और जीके भी मैं धीरे धीरे आपको करा रहा हूँ, ठीक है। बात किसकी, मैथ की बचती है। मैथ में भी हम 50 से 60% कोर्स कवर कर चुके हैं, कम से कम 50% तो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी। क्लियर। तो कोशिश करूंगा चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करा पाऊँ और आपको बहुत अच्छा स्कोर आपका एग्जाम में हो जाए, ठीक है। कोशिश करूंगा टॉपर निकालने की, अगर मेरे पास थोड़ी बहुत और सुविधा हो पाए तो टॉपर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा अमरोहा क्लासेस से ही। क्लियर है। कहां तक। खंडन का प्यारे बच्चों क्या होता है, मंडन होता है। कृपण का क्या होता है, दाता होता है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, कृपण की जगह वो सोम भी दे सकता है, सोम का भी दाता होता है प्यारे बच्चों। सोम का क्या होता है, दाता होता है, और कृपण का भी दाता होता है, ठीक है। ये भी कह सकता है दाता का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कृपण ऑप्शन में आपको मिल सकता है। क्लियर। कुरूप का क्या होता है, सुंदर होता है। गौरव का क्या होता है, लाघव होता है। गौरव का प्यारे बच्चों क्या होता है, लाघव होता है। अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन होता है। ईद का प्यारे बच्चों मुहर्रम होता है। ईलोक का परलोक होता है। उदत का विनीत होता है। उदम का आलस्य होता है। उल्लास का विषाद होता है। कृतज्ञ का कृतगन होता है। ओरस का जारज होता है। कर्कश का मृदुल होता है। कौटिल्य का आर्जव होता है। प्रधान का प्यारे बच्चों गोड़ होता है। प्रकृति या स्त्री का विलोम क्या होता है, पुरुष होता है। प्रसारण का संकुचन होता है। संकुचन या ऑप्शन में मिल सकता अंकुचन, ठीक है। संकुचन या अंकुचन एक ही बात है, कोई सा भी ऑप्शन में मिल सकता है। प्रसाद का प्यारे बच्चों निषाद होता है। प्रसाद का क्या होता है, निषाद होता है। पुष्ट का क्या होता है, छीण होता है। पुष्ट का छीण होता है। थोक का क्या होता है, फुटकर या खुदरा। फुटकर मिल सकता है ऑप्शन में, या खुदरा मिल सकता है। दीर्घ काय का कृशकाय। दुराचार का सदाचार। नैसर्गिक का कृत्रिम। निर्मल का मलिन। योगी का
योगी का भोगी होता है, राम का रावण होता है, विधवा का सधवा होता है, निषिद्ध का विहित होता है, नख का सिख होता है, पुरस्कार का तिरस्कार या दंड होता है। पेरुच्छ पुरस्कार का पूछाएगा तो तिरस्कार या दंड। प्राचीनतम का नवीनतम होता है, प्राकृतिक का कृत्रिम होता है, प्राकृतिक का कृत्रिम होता है, प्रशंसा का निंदा होता है, पंडित का मूर्ख होता है। पंडित का क्या होता है प्यारे बच्चों? मूर्ख होता है। शुक्ल का कृष्ण होता है, सन्यासी का ग्रस्त होता है, सबल का निर्बल होता है, स्थिर का चंचल होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, संकीर्ण का क्या होता है? विस्तीर्ण होता है। सुधा का गरल होता है, समास का व्यास होता है, सम्मुख का विमुख होता है, लौकिक का अलौकिक होता है और विधि का निषेध होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, विधि का क्या होता है? निषेध होता है। सात्विक का तामसिक होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, सोमती का कोमती होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, स्वाधीन का पराधीन होता है। ठीक है, इस तरीके से रोज का टारगेट रखो। जैसे आपको पता है, अभी मैं मान के चलता हूँ 30 दिन भर्ती नहीं आती है। ठीक है, 30 दिन मान लो, 1 महीना मान के चलो, भर्ती नहीं आती है। अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, एक दिन में मैं 5 याद करूँ, 5 विलोम ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एकदम देखते ही 5 याद हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन में। तो 5 का टारगेट ज़्यादा एक साथ कोशिश करोगे तो दिक्कत हो सकती है, हो सके याद ना हो। अगर रोज के 5 की कोशिश करेंगे तो 1 महीने में कितना याद कर लेंगे? 150 याद कर लेंगे और आराम से 1 महीने में याद हो जाएंगे। और 1 महीने तक अभी जहाँ तक उम्मीद है भर्ती आने के बहुत कम चांस है। ठीक है, 1 महीने तक तो फिर आपकी भर्ती आएगी, इतने आपके सब याद हो चुके होंगे। तो ज़्यादा लंबा माइलस्टोन मत बनाइए, छोटे छोटे करके कदम रखिए। ठीक है, 5 याद करें, फिर अगले दिन को 5 याद करें, फिर अगले दिन को 5, इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपके सारे याद हो जाएंगे। इसी तरीके से आप पर्यायवाची की कोशिश करिए। जैसे मैंने आपको 60 से 65 पर्यायवाची बताए थे शायद, 60 से 65, तो एक दिन के अगर 2 पर्यायवाची, 2 शब्दों के पर्यायवाची भी याद करेंगे तब भी आपके आराम से याद हो जाएंगे, फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? प्यारे बच्चों, स्वाधीन का क्या होता है? पराधीन होता है। स्थावर का जंगम वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। समाज का व्यक्ति, सामान्य का विशिष्ट, सपूत का कपूत, सपूत का कपूत होता है। सोम का क्या होता है प्यारे बच्चों? दाता होता है। ठीक है, सोम का क्या होता है? दाता होता है। आमिष का क्या होता है? निरामिष होता है। आमिष का निरामिष। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। अमावस्या का पूर्णिमा होता है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ या सर्वज्ञ। अप्रत्यक्ष का या तो प्रत्यक्ष मिल सकता है ऑप्शन में, या अपरोक्ष मिल सकता है। याद रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है। परोक्ष का या तो ऑप्शन में अपरोक्ष मिलेगा, अपरोक्ष मिल जाएगा, ये ठीक है। अगर प्रत्यक्ष मिल जाएगा तो ये ठीक है। अनुग्रह का विग्रह होता है। अनुराग का विराग, या तो ऑप्शन में विराग मिल सकता है, विराग मिल जाता है तो ये ठीक हो जाएगा। विराग नहीं देगा तो प्यारे बच्चों द्वेष दे सकता है। क्या दे सकता है? द्वेष भी दे सकता है। अग्नि का प्यारे बच्चों अंबर होता है। अग्नि का क्या होता है? अंबर होता है। आगे देखेंगे, ग्रहण का अर्पण होता है। अर्पित का ग्रहित होता है। अवर का प्रवर होता है। अभिशाप का वरदान होता है। असीम का ससीम या सीमित। असीम का प्यारे बच्चों ससीम या सीमित। अपव्यय का मितव्यय होता है। अमित का परिमित होता है। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी होता है। अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी होता है। आस्तिक का प्यारे बच्चों नास्तिक होता है। आस्तिक का क्या होता है? नास्तिक होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। आर्द्र का शुष्क होता है। सौम्य का उग्र होता है। उत्तर का दक्षिण होता है। उत्थान का पतन होता है। प्यारे बच्चों 12 पूछा था उत्थान का विलोम। ठीक है, उन्मुख का विमुख होता है। उर्वर का बंजर होता है। और प्यारे बच्चों उर्वर अगर इस तरीके से लिखा है बड़ा ऊ है तो उसका क्या होता है? ऊसर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, कंफ्यूजन कर सकता है सर उर्वर ये है, ये भी यही है। तो यहाँ देखेंगे ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। छोटा ऊ होगा तो उस उर्वर का बंजर बंजर होगा, और प्यारे बच्चों बड़ा ऊ होगा तो उस उर्वर का बंजर, उस उर्वर का क्या होगा? ऊसर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, विलोम क्लियर है? ये याद रख लेना, ऊसर ऊ, बड़ा ऊ यहाँ पे बड़ा ऊ है। ठीक है, तो क्लियर रहेगा। ये उर्वर लिखा है तो इसका बंजर होगा। इस तरीके से बड़ा ऊ लगा के उर्वर लिखा है तो उसका ऊसर होगा। क्लियर है?
उन्मूलन का प्यारे बच्चों रोपण होता है, उन्मीलन का निमीलन होता है। उन्मीलन का क्या होता है? निमीलन होता है। अनुकूल का प्यारे बच्चों प्रतिकूल होता है, संधि का विग्रह होता है, अमृत का विष होता है, अधुनातन का पुरातन होता है, अग्रज का अनुज होता है और अनाथ का सनाथ होता है। अनाथ का प्यारे बच्चों सनाथ होता है, आदान का प्रदान होता है, आदि का अंत होता है, अधम का उत्तम होता है, अमर का मर्त्य होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये इतने विलोम शब्द आपको याद करने हैं, केवल इतने याद कर लें। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। आप आसानी से अगर रोज के 5 याद करेंगे, 5 या 10 का टारगेट रखो, जैसे एकदम याद हो जाएंगे। पर एकदम मैं मान के चलता हूँ एकदम 10 मिनट में याद कर लोगे आप। ठीक है, रोज के 5 का टारगेट, ज़्यादा बड़ा टारगेट मत रखो, रोज का 5 का टारगेट रखो कि मुझे एक दिन में 5 याद करने हैं। ठीक है, आराम से आप सभी को याद कर लोगे। वैकेंसी से पहले पहले ही आपके पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे, विलोम शब्द भी याद हो जाएंगे, और जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं वो आपको जल्दी ही मैं प्रोवाइड करा दूंगा। केवल जो समझाने वाली चीज़ें रहेंगी उसको हम कंप्लीट करते रहेंगे, उसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, उनके मैं आपको नोट्स दे दूंगा। क्लियर है? अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में कमेंट करके पूछिए। ठीक है, मैं आपकी जीके कंप्लीट करा दूंगा। जीके की बहुत बच्चे टेंशन ले रहे हैं, सर जीके कंप्लीट करा दीजिए। इतना टाइम मुझको नहीं मिल रहा जो मैं एक साथ सब्जेक्ट सारे पढ़ा दूं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करने की कोशिश किया करो, जहाँ भी शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर किया करो। ठीक है, बस आप ही के ऊपर डिपेंड है। आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आगे ले जाएं, फिर आपको उतना ही लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि जितना चैनल प्यारे बच्चों आगे जाएगा उतनी ही सुविधाएं आपको मिलेंगी। फिर जो आप इस तरीके से पढ़ते हो, जैसे आपने पर्यायवाची देखा होगा। ठीक है, तो मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं वो, जैसे आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, तो आपको फिर टाइपिंग वाले मिलने लगेंगे, तो आपको तो सुविधा ही रहेगी। क्लियर है? तो सब आप ही के लिए किया जाएगा। जो भी मुझको 2 रुपये बचेंगे तो सब आप ही के ऊपर लगने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। और अगर डिजिटल बोर्ड ले लिए तो तब तो आपकी कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आपकी कोई काट ही नहीं रहेगी। आप बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल वाले को, बड़े से बड़े टीचर को पीछे छोड़ देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतने थे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।